जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं रंजना ग्रोवर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ गुरु जी के चैनल डिवाइन ब्लेसिंग्स ऑफ गुरु जी 777 पर। यहाँ आपको सुनाए जाते हैं गुरु जी की महिमा भरे शुक्राना सत्संग, जो कि आप ही संगत परिवार के द्वारा भेजे जाते हैं और जिन्हें मैं जल्द से जल्द अपलोड करके सभी संगत परिवार के बीच पहुँचाने की पूरी कोशिश करती हूँ। और गुरु जी का शुक्राना करती हूँ जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और ये सेवा मुझे प्रदान की सत्संग शेयर करने की। तो दिल की गहराइयों से अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। संगत जी, अगर आपका भी कोई शुक्राना सत्संग है जिसे आप शेयर करना चाहते हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 8700112613 पर अपने रिकॉर्डेड वॉइस मैसेज के थ्रू या फिर टाइप मैसेज के थ्रू आप मुझे भेज सकते हैं। तो संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग शुरू करते हैं मंत्र जाप के साथ, जो कि मुझे रिकॉर्डेड वॉइस मैसेज के थ्रू एक यूएस की आंटी जी का प्राप्त हुआ है। और उसके बाद मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। संगत जी पूरा ज़रूर सुनिएगा। गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स, मैं कहूँगी कि मल्टीपल ब्लेसिंग्स गुरुजी ने मुझे इस यात्रा में ब्लेस की। तो चलिए शुरू करते हैं मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग डिवाइन ब्लेसिंग्स ऑफ गुरु जी चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगे। संगत जी, गुरु महाराज का मैसेज आ रहा था तो किचन इज ध्यान नाल काम करी। संगत जी, मैं घी बना रही थी और मैं इधर उधर हुई और वो सारा घी बाहर गिर के आग लग गई स्टोव पे। जब मैंने आके देखा तो वो आग लगी हुई थी संगत जी। बट गुरु महाराज की कृपा से वो उन्होंने उसी स्टोव पे ही कंटेन की हुई थी। और गुरु महाराज ने बहुत आराम से बुझवा दी आग और वो फैली नहीं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। संगत जी, ऐसा ही एक बार मेरी मॉम के घर पे भी हुआ था, जब वो लोग गुरु महाराज के सामने आरती करके शुक्राना कर रहे थे। उन्होंने उनको धुएं की ऐसे ही उनको लगा धुआं धुआं है कहीं। किचन में जाके देखा तो चिमनी में आग लगी हुई थी, लेकिन गुरु महाराज ने वो आग चिमनी में ही कंटेन करी और वो जो चिमनी थी वो पूरी जल गई। फिर गुरु महाराज ने वो पानी से सब आग बुझवाई और उस दिन भी बहुत बड़ा कष्ट काटा था। एक दिन संगत जी, मेरी सिस्टर के घर पे वो लोग जस्ट अपने घर से बाहर स्टेप आउट हुए, उनको बहुत तेज़ आवाज़ आई। अंदर जाके देखा तो किचन में उनका जो गीज़र था वो फट गया था। संगत जी, ये सब चीज़ें पता नहीं किस और रूप ले सकती थी, लेकिन गुरु महाराज की कृपा से उनको किसी को कुछ नहीं होने दिया और हर चीज़ को कंटेन करके सिर्फ वहीं पे ही वो प्रॉब्लम हुई। उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। संगत जी, हर बार मन से यही निकलता है, जे तू ना फड़दा बाँ असां रुल जाना सी, सानू किदे न लभदी थां असां रुल जाना सी। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। आज मदर्स डे है, सो गुरु महाराज को हैप्पी मदर्स डे, क्योंकि वही हमारे माता पिता सब कुछ है और वो हमारे माँ जैसा ध्यान रखते हैं। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी रंजना ग्रोवर, गुरु जी की आज्ञा से, गुरु जी की ब्लेसिंग से अपना ही शुक्राना सत्संग आज आप सभी के बीच शेयर कर रही हूँ और गुरु जी का शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने आज मुझे ये अवसर प्रदान किया कि मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर सकूँ। तो मंत्र जाप के साथ में शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा 9 मई का शुक्राना सत्संग है।
और मैंने 10th को सोचा था कि मैं इसे शेयर करूँगी, बट किसी रीज़न से नहीं हो पाया। उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगी। और वैसे भी कहते हैं ना कि गुरुजी जब जो शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं, किसी को मैसेज देना चाहते हैं, तो वो तभी शेयर हो पाता है। तो संगत जी, आज ही मुझे ये मौका मिला है कि मैं इसे शेयर करूं। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पाक। संगत जी, हुआ यूँ कि 29 अप्रैल को मुझे मेरे हस्बैंड ने बताया कि मैंने एक ट्रिप जो है वो फ़ाइनल कर दी है और कल हमें जाना है। तो मैंने कहा कि इतनी जल्दी कैसे मैनेज होगा एक ही दिन में कल का। तो उन्होंने मुझे कहा कि फ़्लाइट है कल की, और मैं शॉक हो गई क्योंकि इससे पहले हम लोग ट्रेन से या फिर गाड़ी करके जाया करते थे, लेकिन अभी उन्होंने फ़्लाइट बुक की थी। तो फिर मैंने कहा चलो देखते हैं कैसे मैनेज होते हैं, और एक दिन में ही गुरुजी की कृपा से सब कुछ हमने तैयारी कर ली। और संगत जी, एक बात और मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि इससे पहले गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि तेरी फ़्लाइट बुक कर दी है और तुझे धार्मिक यात्रा ब्लेस कर रहा हूँ। तो मुझे लगा कि ये तो मैसेज मेरे लिए नहीं है, क्योंकि हम लोग तो जनरली या तो ट्रेन से जाते हैं या कैब से जाते हैं। तो संगत जी, और ये मेरी फ़र्स्ट जर्नी थी जो कि मैंने फ़्लाइट से तय की। उससे पहले ना बचपन में, क्योंकि मेरे पापा आर्मी में थे, तो हम उनकी जो पोस्टिंग होती रहती थी, तो उसी दौरान जब हम कलकत्ता में थे, मैं फ़र्स्ट टाइम तब मैं बैठी थी प्लेन में जब मैं 5 ईयर की थी, बहुत छोटी थी। उसके बाद में ये मेरी फ़र्स्ट जो जर्नी थी जो मैंने फ़्लाइट से की। तो संगत जी, और फ़र्स्ट टाइम था, तो मतलब जब एक हम समझते हैं, जानते हैं ना, तो ऐसा लग रहा था कि मैं कर पाऊँगी या नहीं, क्योंकि मैंने सुना था कि प्लेन में शोर होता है और मुझे थोड़ा माइग्रेन का भी इश्यू रहता है, तो मुझे लगा मैं नहीं कर पाऊँगी। लेकिन नहीं, सब इतना इजीली हो गया क्योंकि ब्लेसिंग गुरु पा की जो थी। तो संगत जी, जब हम मेरी ये जो फ़्लाइट की यात्रा गुरुजी ने मुझे ब्लेस की, इसके लिए भी मैं अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी, क्योंकि इतना लंबा सफ़र जो हमें कश्मीर जाना था, तो वो बहुत ही कम टाइम में 1 डेढ़ घंटे में मेरा तय हो गया। और संगत जी, ये गुरुजी की ब्लेसिंग थी, इसके लिए अनंतम शुक्राना। संगत जी, यहाँ पे एक दूसरी ब्लेसिंग ये थी कि जहाँ हमने होटल की बुकिंग मेरे हस्बैंड ने पहले से ही बुक कर दी थी, और वहाँ हमने ये थोड़ा लंबे टाइम का था, 8-9 डेज़ की हमारी प्लानिंग थी। तो मेरे हस्बैंड ने वहाँ के टूरिस्ट प्लेस के अकॉर्डिंग अलग अलग होटल बुक किए हुए थे। तो जहाँ हमारा फ़र्स्ट होटल बुक था, तो वहाँ हम जब गए, वहाँ का ऑनर जो था वो थोड़ा सा रूड था। यानी कि हमने होटल बुक किया कुछ और वहाँ दिखाया कुछ और था ऑनलाइन, बट जब हम वहाँ पहुँचे वो रूम हमें पसंद नहीं आया, क्योंकि वहाँ घुसते ही मुझे जो वाइब्स आई थी ना, वो अच्छी नहीं लगी। फिर हमने देखा कि वहाँ जैसे कहते हैं ना, तिकोना रूम जो है उस टाइप का, मतलब कुछ वॉल थी जो कि वास्तु के अकॉर्डिंग भी ठीक नहीं होती है। बट यहाँ मैं वास्तु के अकॉर्डिंग नहीं कह रही, बट वैसे ही मुझे वाइब्स वहाँ ठीक नहीं आई थी। और संगत जी, सत्संग को ध्यान से सुनना, आपको पता लगेगा कि ये बात वाकई ही बहुत ज़्यादा रिलेटेड थी। तो जब वहाँ हमने कहा कि हमें ये रूम सूट नहीं कर रहा है, आप हमारा रूम चेंज कर दो, तो वो थोड़ा सा मतलब इरिटेट होने लगा, बहानेबाजी करने लगा। फिर उसने वो चीज़ नहीं की, और जानबूझकर जो है उसने कहा कि रूम ऐसा ही है, अभी यही अवेलेबल है, आपको इससे अच्छा रूम कहाँ मिलेगा। रात को उसने फिर हमें फ़ोन पर, जैसे हमने उससे कुछ चीज़ के बारे में बात की, उसने फिर हमें एक थ्रेटेंड वे में उसने बात की और कहा कि आप लोग ऐसे कैसे कर रहे हो। तो हमने कहा हम रूम यहाँ से शिफ्ट कर देंगे, हम किसी और होटल में चले जाएंगे, मेरे हस्बैंड ने बोला। तो वो कहने लगा कि आप जाकर दिखाओ। संगत जी, एक चीज़ मैं यहाँ और क्लियर करना चाहूँगी कि कश्मीर में ना, हम हिंदू लोग जब जाते हैं या वहाँ के लोग जब हमें तिलक लगाए हुए देखते हैं ना, तो उनको अंदर से कुछ ना कुछ फ्रस्ट्रेशन रहती है। ये बात और है कि अब मोदी जी ने जो जिस तरह का वहाँ का माहौल कर दिया है, या एक सिक्योरिटी है जिसके कारण वो अपनी उतनी मनमानी नहीं कर पाते, तो अंदर ही अंदर उनको कहीं ना कहीं कोई कसक रहती है। तो उसने जिस तरह से कहा कि आप जाकर दिखाइए, तो मेरे हस्बैंड ने कहा क्या धमकी दे रहे हो। वो लोग दोनों आपस में फ़ोन पे बात कर रहे थे, बट मुझे इतना तो ये हो गया था कि हाँ भाई, वो कुछ गलत टाइप का ही है और वो मेरे हस्बैंड से इस तरह से बात कर रहा है। बट मेरे हस्बैंड ने भी ब्रेवली उससे कहा कि क्या तुम धमकी दे रहे हो, और ऐसे करने से क्या हम रुक जाएंगे। तो मैंने मन ही मन गुरुजी से
अरदास की कि गुरुजी ये पर्सन जैसे भी है ना, इनको थोड़ा ठीक करो, इनको नॉर्मल करो और ये इस तरीके से बात ना करे। क्योंकि सुना तो मैंने भी था कि कश्मीर में इस तरह की हरकतें होती हैं, क्योंकि पहले अभी लास्ट ईयर ही पहलगाँव का जो इंसिडेंस हुआ तो वो भी यही था कि तिलक देखकर नाम पूछ पूछ कर हिंदू लोगों को जो वो उन्होंने मारा, अटैक किया। तो इसी वजह से हम गए थे, तो मुझे यही लग रहा था कि कुछ ऐसा सीन ना हो। बट मैं भी एक फ़ौजी की बेटी हूँ तो डर तो मुझे नहीं लगता है खैर, लेकिन गुरुजी साथ में हैं तो फिर वैसे भी कोई डर की बात ही नहीं थी। बस मैंने गुरुजी को प्रेयर की कि गुरुजी अब आप ही संभाल लेना और इस बंदे को थोड़ा सा सद्बुद्धि देना कि ये सही तरीके से बात करे। और संगत जी वही हुआ, नेक्स्ट मॉर्निंग वो बिल्कुल ठीक तरीके से बिहेव करने लगा, बहुत ही वेल बिहेव था उसका। और संगत जी फिर एक चीज़ मुझे जो गलत लगी ना, जैसा कि मैंने बताया कि वहाँ पर एंटर करते ही मुझे वाइब सही नहीं आई। और क्योंकि मैंने बताया कि उसका कॉर्नर वाला जो मकान था ट्रायंगल टाइप था, उसमें कबर्ड में ये हमें सामान रखने की जगह नहीं मिल रही थी। तो जब हम रात को सोने लगे, एक्चुअली होता क्या है संगत जी, मैं एक हीलर हूँ और टैरो रीडिंग, न्यूमरोलॉजी ये सब मैं करती हूँ और गुरुजी ने ही मुझे ब्लेस किया है और गुरुजी ने मुझे एक ब्लेस्ड हीलर बनाया है। तो यहाँ पे जब मैं अभी मेरे साथ कुछ क्लाइंट्स की हीलिंग चल रही थी तो मैं अपना सामान साथ ही लेकर जाती हूँ अगर किसी ट्रिप पर जाती हूँ तो, ताकि उनकी हीलिंग ना रुके। और डेली ही मुझे हीलिंग करनी होती है, किसी की 21 डेज़ होती है, किसी की 51, किसी की 11, किसी की 7, वो डिपेंड करता है किसी का क्या मैटर है और उसकी कौन सी हीलिंग कितने डेज़ की करनी है। तो मेरे साथ अभी एक 3 हीलिंग चल रही थी और मैं इस वजह से अपना सामान हीलिंग का भी साथ ही लेकर गई थी। तो हीलिंग करने से पहले हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए मेडिटेशन करनी होती है, साधना करनी होती है। तो संगत जी आप बिलीव करोगे कि जब मैं साधना कर रही थी हीलिंग करने से पहले, तो वहाँ मुझे साधना के दौरान, और ये शायद बात मैंने आपको पहले भी अपने किसी सत्संग में बताई होगी कि गुरुजी की कृपा से मुझे बचपन से ही, मैं जब बाय बर्थ ही मुझे एक ये ब्लेसिंग है कि मुझे कुछ चीज़ें जो हैं वो विजुलाइज होती हैं और वो 100% सच होती हैं। तो हालांकि ये बातें बतानी नहीं होती, बट गुरुजी का सत्संग शेयर कर रही हूँ और जो बुलवा रहे हैं गुरुजी ही बुलवा रहे हैं। शायद यहाँ पर कोई ऐसा है जो हीलर है या किसी को ये साइकिक पावर ज़्यादा है, इसीलिए गुरुजी बताना चाह रहे हैं और किसी को शायद इस तरीके से प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, इसीलिए ये बातें वो मेरे से कहलवा रहे हैं। तो वहाँ हुआ क्या कि जब मैं हीलिंग कर रही थी तो एकदम से मुझे एक कॉफ़िन मीन्स वो जो ताबूत होता है ना, जिसमें हम किसी की डेड बॉडी रखते हैं और उसको फिर दफनाते हैं, बरी करते हैं, तो वो मुझे दिखाई दिया कि एक कॉफ़िन है और उसके अंदर से एक हैंड, और जो कि उसकी पूरी 5 फिंगर्स विद हैंड पाम्स के साथ और एल्बो तक वो हाथ उसमें से निकल के आया है। और मेडिटेशन करते हुए ही जैसे ही मैंने देखा, मैंने ज़ोर से फिर गुरुजी का मंत्र जाप करना शुरू किया और उसके बाद वो अंदर वापस चला गया। और मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी आपने मुझे यहाँ ये तो बता दिया है कि कोई यहाँ नेगेटिव पावर है, कोई नेगेटिव एनर्जी है, लेकिन यहाँ जो कोई भी हो, अब मैंने आपको यहाँ पर स्थापित किया है क्योंकि मुझे हीलिंग करनी होती है। तो अब आप ही देखो, इवन यहाँ जो कोई भी ऐसी नेगेटिव एनर्जी हो तो आप उसको ना सिर्फ दूर करो, अगर उसको यहाँ पर कोई वो है जिसके कारण वो यहाँ है, प्रेजेंस है, तो आप उसे दूर करके उसकी मुक्ति भी करो। तो संगत जी आप बिलीव करेंगे कि उसके बाद फिर मैंने जब हीलिंग की और मैं उसके बाद सो गई, नेक्स्ट डे मुझे ऐसा, फिर जब मैं हीलिंग कर रही थी नेक्स्ट डे, तो वहाँ ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। और जो होटल का ऑनर था उसका भी बिहेव काफ़ी चेंज था, दैट मीन्स गुरुजी ने सब कुछ अच्छे से सही कर दिया था। तो इसके लिए भी गुरुजी का अनंतम शुक्राना। संगत जी और नेक्स्ट गुरुजी की ब्लेसिंग मुझे यहाँ ये मिली कि हमने वहाँ हर ट्रिप को बहुत अच्छे से इंजॉय किया। हमने वहाँ कई टेंपल हम गए और शंकराचार्य मंदिर था और खीर भवानी मंदिर था और इसके अलावा और भी मंदिर थे, बट मैं नाम मुझे इतना अभी याद नहीं आ रहे हैं। लेकिन ये 2 फेमस मंदिर संगत जी, यहाँ पे मेरे साथ और 2 इंसिडेंट्स हुए। शंकराचार्य मंदिर जो है चलते हुए, क्योंकि मेरे थोड़ा नी पेन हो रहा था और मैं चलते हुए, क्योंकि
क्योंकि वहाँ सीढ़ियाँ बहुत ऊंची ऊंची थी। तो मैं चढ़ते हुए जो है मुझे पेन हो रहा था, मुझे लग रहा था अभी कितना और है, कितना और है, जबकि ज़्यादा चढ़ाई नहीं थी, उससे कहीं ज़्यादा चढ़ाई तो मैं पहले और लास्ट ट्रिप में करके आई थी। बट यहाँ पर मुझे चढ़ा नहीं जा रहा था और मैंने बीच में ही जब गुरुजी को याद करके कहा कि गुरुजी अभी कितनी और चढ़ाई है, तो आप मुझे खुद ही जब यहाँ तक लेकर आए हैं तो इस यात्रा को कंप्लीट कराएं, क्योंकि आपने ही कहा था कि धार्मिक यात्रा ब्लेस कर रहा हूँ। तो वहाँ पर मुझे एकदम से जो ऊपर मंदिर में था वही सीन मुझे गुरुजी ने नीचे दिखा दिया। और फिर उसके तुरंत थोड़ी देर बाद ही जब मैं और मेरे हस्बैंड जब हम ऊपर जाने लगे तो मैं इजीली उस चढ़ाई को कर पाई, जबकि वो इतनी बड़ी चढ़ाई नहीं थी। फिर जब हम ऊपर मंदिर गए तो सेम वही सीन जो मुझे गुरुजी ने नीचे दिखाया वही ऊपर था। तो इसका भी अनंतम शुक्राना कि गुरुजी ने मुझे एक तो यात्रा ब्लेस भी की और पूरा भी करवाया और नीचे ही मुझे वो ब्लेसिंग दे दी और अपने दर्शन करवाए। संगत जी, जब हम वहाँ ऊपर पहुँचे तो उस टाइम पंडित जी अकेले थे और उन्होंने हमसे जल अभिषेक भी करवाया और उसके बाद हमारे बाद वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश हो गया था, तो तब शायद हम इतना अच्छे से दर्शन नहीं कर पाते, इसलिए गुरुजी ने हमें पहले खाली मंदिर में ही हमारे इतने अच्छे से दर्शन कराए। फिर जब बाकी संगत आई तो उनके साथ भी हमारे दर्शन हुए। अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, यहाँ हम एक और मंदिर था कश्मीर का जहाँ हम खीर भवानी मंदिर गए, और ये पूरे भारत में इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ पर शिव जी की मूर्ति के साथ साथ माँ पार्वती की मूर्ति भी विद्यमान है और ये स्वयंभू मंदिर है। तो इस मंदिर के भी दर्शन करवाए गुरुजी ने, इसका भी अनंतम शुक्राना। संगत जी, वहाँ की हमारी काफ़ी अच्छी यात्रा रही और ये यात्रा गुरुजी ने ही सफल करवाई, इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, एक चीज़ और, वहाँ पर ना हॉर्स राइडिंग होती है और वहाँ जो सरफेस होता है वो अनइवन होता है, कहीं पर बड़े चट्टान हैं, कहीं मड है, और वहाँ इतनी मतलब कीचड़ भी होती है कि उस पे चढ़ते हुए डर भी लगता है और मुझे भी लगा। लेकिन जैसे ही मैं चढ़ती, मैं गुरुजी का नाम लेती और उसके बाद वो इस तरीके से हमारी यात्रा कंप्लीट हो जाती कि हमें पता ही नहीं लगता कि हम कितनी देर आए और कितनी देर बैठे। वहाँ अधिकतर हॉर्स राइडिंग से ही जो सारे टूरिस्ट प्लेस हैं वो उन पर जाया जाता है, और हमारी तो सारी ही यात्रा गुरुजी ने इस तरह से कंप्लीट कराई और बहुत ही इंजॉय हमने किया, इसके लिए भी अनंतम शुक्राना। संगत जी, इसी दौरान जब हम अपना कंप्लीट करके रात को आकर लेटा करते थे तो मैं गुरुजी के सत्संग सुन लिया करती थी, एक आधे, या कोई शेयर करने होते थे, अपलोड करने होते थे तो मैं वीडियो बना के करती थी, और इसी वजह से मैं उस टाइम कम शेयर कर पा रही थी। तो उसी टाइम पर मुझे एक मैसेज आया कि तेरे ऊपर एक एक्सीडेंट का खतरा है, थोड़ा संभल कर रहना, पर तू चिंता मत कर, मैं तेरे को इस खतरे को छोटे में ही टलवा दूंगा। और वाकई ये बात गुरुजी ने साबित भी की, क्योंकि जब हम ऊंचे वहाँ पर जा रहे थे माउंटेन एरिया पर, और वहाँ पर हमें आइस के ऊपर भी हमने स्लाइड वगैरह की स्लेज से, तो संगत जी वहाँ पर हम एक गाड़ी में बैठे और उसके बाद जैसे मैं चढ़ने लगी अपने गाड़ी में चढ़ने के लिए, तो ड्राइवर के डोर के अंदर मेरा हाथ एकदम से आ गया, मतलब मैं चढ़ रही थी उसको पकड़ के, क्योंकि जैसा मैंने बताया मुझे नी पेन था, और वो ड्राइवर भी उसी टाइम चढ़ा और उसने ज़ोर से दरवाज़ा बंद किया, तो मेरे 3 फिंगर उस डोर के अंदर आ गए और मुझे लगा कि मेरी तो उंगलियां गईं। बिल्कुल मुझे ऐसा फील हुआ जैसे फ्रैक्चर हो गया हो, क्योंकि पहले मुझे फ्रैक्चर हुआ है तो मुझे वो पेन फील हो रहा था कि ये ऐसा ही है। और मैंने हस्बैंड को कहा कि मेरी फिंगर्स तो गई, लेकिन उन्होंने एकदम से हाथ को निकाल कर जब सहलाया, और तुरंत ही वहाँ पर एक आर्मी वाले अंकल थे, वो निकल कर आ गए और उन्होंने अपने वॉलेट को खोलकर उसमें से मुझे बैंडेज निकाल कर वो अपने हाथों से ही लगाया। उस टाइम मैं इतना ज़्यादा पेन में थी क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरी तो फिंगर्स टूट गई हैं, फ्रैक्चर हो चुका है। लेकिन जैसे ही मैंने जब वो मुझे बैंडेज लगा रहे थे, मैंने उनके फेस को देखा तो वो चेहरा मुझे बिल्कुल गुरुजी का साइड फेस ही लगा, और मैं उन्हें पूरा देख भी नहीं पाई थी, बस इतना ही पता था कि ये कोई आर्मी पर्सन है। तो संगत जी उन्होंने जैसे ही मुझे बैंडेज लगाई, मेरा दर्द वहीं बंद हो गया और मैं एकदम से देखने लगी कि ये बंद कैसे हो गया, क्योंकि उस टाइम जैसे ही मैंने फ़ील किया कि मेरे फ्रैक्चर हुआ है, मैंने गुरुजी को याद किया, गुरुजी बचाओ मेरी फिंगर्स
टूटी। तो बस उसी दौरान वो आए अंकल और उन्होंने लगाया बैंडेड, और उसके बाद मेरे को पेन जो है काफ़ी कम हुआ। और नेक्स्ट डे जो है जब मैं उसे उतार रही थी तो वो उतर भी नहीं रहा था, और एक कॉर्नर उसका अटका हुआ था, मतलब गुरुजी कह रहे थे कि अभी से और लगाए रख। सेकंड डे जब मैंने उसको हटाया तो जो मेरा मार्क था, जो कि स्किन बिल्कुल छिल गई थी और दर्द इतना ज़्यादा था, वो बिल्कुल हट चुका था। तो इतनी रहमत, इतनी कृपा गुरुजी की ही थी कि जो इतना ज़्यादा पेन, इतना ज़्यादा डैमेज मेरा हो सकता था और फ्रैक्चर हो सकता था, और ऐसी अननोन प्लेस पर हम कहाँ पर कुछ करते, कैसे दिखाते। तो वो सब गुरुजी ने जैसा कि मैसेज दिया था कि तेरे ऊपर एक बड़े एक्सीडेंट का खतरा है, बट मैं छोटे में ही टलवा दूंगा और मैं तेरे साथ हूँ, तो चिंता मत कर। तो वाकई उन्होंने मेरे साथ रहकर मेरी काफ़ी हेल्प की। और संगत जी, इस तरह से उन्होंने मुझे यहाँ भी ब्लेस किया, तो ये उनकी थर्ड ब्लेसिंग थी। संगत जी, एक और में जो ब्लेसिंग उन्होंने मुझे दी, जैसा मेरा बचपन में एक ड्रीम हुआ करता था कि मैं भी कश्मीर जाऊं, और मैं फिर वो चीज़ नहीं पूरी कर पाई क्योंकि घर परिवार की जिम्मेदारियां होती हैं। और गुरुजी का एक मैसेज ये भी आया था कि तेरी बरसों पुरानी बचपन की कोई इच्छा मैं पूरी कर रहा हूँ जिसे तू सोच कर भूल भी गई है। और वाकई यही हुआ था कि ये कभी मेरी इच्छा हुआ करती थी और अब मैं इसे भूल ही बैठी थी। मैंने नहीं सोचा था कि कभी मेरा कश्मीर जाना होगा, लेकिन हस्बैंड ने एक सरप्राइज़ ट्रिप प्लान की और कश्मीर का उन्होंने प्लान बनाया। जब उन्होंने मुझे बताया तो मुझे गुरुजी का वो मैसेज याद आ गया, और वाकई हमने वहाँ जाकर बहुत इंजॉय किया। और हस्बैंड ने, मैंने वहाँ पर जाकर एक तरह से जैसे अपना वो मोमेंट जिया जो कि हस्बैंड वाइफ अपने न्यू मैरिड टाइम पर जीते हैं, जो एक न्यूली वेड कपल होता है, उस तरह की फीलिंग्स हमारी रहीं। और वहाँ हमने बहुत इंजॉय किया। और संगत जी, वहाँ हमने आइस पर स्लेस किया और काफ़ी अच्छा हमें वहाँ लगा। उसके साथ साथ हमने वहाँ पर अपनी वीडियोस बनाई जो हमारे लिए काफ़ी मेमोरेबल थी। और जो जो चीज़ें मैं करना चाहती थी, कभी मैंने जिन चीज़ों के सपने देखे थे, तो मेरे हस्बैंड ने वो मेरे सारे सपने पूरे कराए, गुरुजी ने पूरे कराए। तो इसके लिए मैं अपने हस्बैंड का, अपने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। इसी के साथ मेरे शुक्राना सत्संग यहीं मैं विराम देकर अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सिंह जी, यहाँ मैं 2 छोटे-छोटे और शुक्राना सत्संग ऐड कर रही हूँ जो रिकॉर्डेड वॉइस मैसेज के थ्रू एक नासिक की आंटी जी का और एक पंजाब की आंटी जी का प्राप्त हुआ है। तो चलिए सुनते हैं। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु बा। सात संगत जी, जय गुरु जी। क्षमा करना मेरे संगत जी और मेरे गुरु पिता, क्षमा करना सब संगत जी को मैं जय गुरु जी बोलती शुक्राना करती हूँ। 2-3 दिन शुक्राना नहीं कर पाई बाबा, क्षमा करना मुझे। बहुत गड़बड़ी थी, हड़बड़ी थी, शादी थी, 2-3 शादी अटेंड करनी पड़ी, कॉलेज भी जाना था बच्चों का। क्षमा करना पिताजी, क्षमा करना। लेकिन 2-3 बार मैं शुक्राना करने बैठी बाबा, कोई ना कोई आ गया बीच में, फिर मूड चला गया शुक्राना करने का। बाबा क्षमा करना। मेरे बाबा ने कहा भी अभी क्या भी शुक्राना कर, लेकिन मैं हाजिर नहीं लगा पाई, हाजिरी नहीं लगा पाई बाबा। इसके लिए मुझे बहुत प्लीज़ मैं माफ़ी मांगती हूँ बाबा, माफ़ी मांगती हूँ, क्षमा करती हूँ, क्योंकि शुक्राना ही हमारी दवा है। मेरे बाबा ने कहा है बस तू शुक्राना करती रही, जो भी ये काली क्रिया है, नकारात्मकता है, हटाने के लिए तू शुक्राना करना बहुत ज़रूरी है। बाबा मैं शुक्राना तो बहुत करने की कोशिश करती हूँ, सवेरे होता है ज़रा जल्दी तो हो जाता है, नहीं तो फिर दिन भर फिर मेरा हो ही नहीं पाता है बाबा। कोई ना कोई आता है बीच में, काम पड़े होते हैं। अभी गुरु पिता का मैसेज था कि तेरे बच्चे पर मरण क्रिया हो रही है, वो तुझे बर्बाद करना चाहते हैं, लेकिन तेरे गुरु का वादा है वो खुद बर्बाद होंगे, वो खुद बनेंगे, मतलब वो खुद बर्बाद होंगे, मेरे बाबा ने कहा। लेकिन मेरे बाबा, मैंने सब तुम पर छोड़ दिया, मेरे बच्चों का सरेंडर तुम पर कर दिया बाबा। उनको हमारी तरक्की से बहुत जलते हैं, अब तक हमारी तरक्की रोका दी थी बाबा। इतने साल हम बहुत कैसे जी रहे थे वो तो आप ही जानते हैं बाबा। आप ही को बचाना है हमें बाबा, आप ही को रक्षा करना है। मेरे बच्चों का भी धीरे धीरे बाबा, मेरे बच्चों के रास्ते खोल रहे हैं आप, राजयोग बन रहा है। मेरे बाबा ने कहा बहुत अच्छे अच्छे मैसेज भी आ रहे हैं, बच्चे की मरण क्रिया क्या है, फिर भी ये लोग मान नहीं रहे बाबा। अभी इनको तो आप ही षड्यंत्र करने वालों को आप ही देखो बाबा, जो गलती करते उनको तो माफ़ करते, लेकिन षड्यंत्र करने वालों को हम कैसे माफ़ कर देते पापा। फिर भी मेरे बाबा ने कहा तू सबको माफ़ कर दे, मेरे माड़े कर्म हैं, जो भी हमारे माड़े कर्म है बाबा, इसलिए हमें भुगतना पड़ता है। 10% भी हम झेल नहीं पाते मेरे बाबा, तो हम 90% झेलते, इसलिए बाबा आपका भी ध्यान रखना गुरु जी महाराज। ये बहुत शुक्राना करती हूँ सारी संगत को, हमारे परिवार के संगत को, सबको जय गुरु जी महाराज बोलती हूँ। अभी मैं रुकना चाहती हूँ क्योंकि अभी थोड़ा
दवाखाने में भी जाना है, आँखें चेक करनी बाबा, आप ही रिपोर्ट बदलाने वाले बाबा, आप ही रिपोर्ट अच्छी करते हो। मेरी आँखें में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है बाबा, आपका नाम लेके जा रहे हो बाबा, आप ही सब देखना। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। रंजना आंटी प्लीज़ हमारा शुक्राना शेयर करना, कुछ गलती हुई तो माफ़ करना। बोलने में मैं थोड़ा सा बड़ा शुक्राना बाद में करूँगी। संगत जी अभी मैं जाने में बहुत ज़रा घाई है, इसलिए बाबा मुझे बुला भी आ रहा है, ससुर जी बुला रहे हैं दुकान में, इसलिए क्षमा करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी, जय गुरु जी रंजना आंटी जी, जय गुरु जी संगत परिवार जी, पूरे संगत परिवार को मेरी तरफ से आपको मदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैसे तो ये मदर्स डे से अगले दिन का शुक्राना सत्संग है मेरा, सोमवार के दिन का है, सुबह के टाइम का सत्संग है और समय हुआ है 9:20। तो शुक्राना मेरे उस मालिक का जो अपनी आज्ञा से, अपनी कृपा से हमसे शुक्राना सत्संग करवाते हैं। तो शुक्राना मेरे दातिया, शुक्राना आपका। संगत जी ये कल के दिन का शुक्राना सत्संग है मेरा, मदर्स डे के दिन का, लेकिन मैं उससे अगले दिन कर रही हूँ। शुक्राना सत्संग मेरा ये है संगत जी कि गुरुपा कहते हैं कि जब भी तुझे कहीं अब खुद से जो है अकेलापन फील होता है, महसूस होता है, तो तुझे कभी भी ये लगे कि तू अकेली है, तो तू बस हमेशा मुझसे बातें किया कर, मुझे याद किया कर, शुक्राना करती रहा कर। तो मेरे मालिक आपका शुक्राना, 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 हर वेले का शुक्राना, हर सांस से आपका शुक्राना ही शुक्राना है दातिया, अनंतम शुक्राना है आपका। संगत जी कल शाम के टाइम मेरी बेटी ने घर पे ही, छोटी बेटी ने जो है प्रसाद बनाया था वो उसने बेसन का था, लेकिन उसने भी बनाया, साथ में मैंने भी थोड़ा हेल्प कर दी थी उसकी। और जब वो प्रसाद बना रही थी संगत जी, शुक्राना सत्संग मेरा मेन यही है कल का कि जब वो प्रसाद बनाने लगी थी तो जब मैंने उसकी थोड़ी हेल्प करी, तो जब बनाने के मतलब समय जब चीनी डालने का टाइम आया ना संगत जी, उसमें बेसन के प्रसाद में तो आप मतलब यकीन नहीं करोगे आप संगत जी, गुरुपा ने कल मुझे इतनी प्यारी ब्लेसिंग दी। पहले तो दिन में मुझे बटरफ्लाई के रूप में बहुत ही 2-3 बार बटरफ्लाई दिखाई दी, उसमें गुरुपा ने आकर के मुझे ब्लेस किया। शुक्राना मेरे दातिया, अनंत कोटि शुक्राना है उसका भी। और संगत जी ये जब प्रसाद बना रहे थे हम, तो जब चीनी डालने की बारी आई ना संगत जी, तो उसमें जब मैंने जैसे ही 1 चम्मच पहले चीनी का डाला, तो गुरुपा की ऐसी कृपा हुई, ऐसी ब्लेसिंग मिली हमें, मुझे और मेरे बेटी को भी, क्योंकि मैंने उसे भी बोला कि देख बेटा, इसमें एकदम से संगत जी जैसे ही मैंने चीनी डाली उसमें 1 चम्मच पहले, उसमें एकदम से बटरफ्लाई बन गई ऊपर ही, वाइट कलर की। जैसे चीनी तो वाइट कलर की होती ही है, और उसमें इतनी प्यारी बटरफ्लाई की शेप आ गई ना, मतलब इतनी प्यारी बटरफ्लाई उसमें गुरुपा ने इतने बहुत ही प्यारी ब्लेसिंग दी है बटरफ्लाई के रूप में। बटरफ्लाई बहुत 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 ही प्यारी बन गई थी, क्योंकि पूरा बटरफ्लाई की ही रूप में, मतलब मैं क्या कहूँ संगत जी, गुरुपा का इतना शुक्राना है उनका कि शब्द भी नहीं आ रहे हैं मेरी ज़बान पर वह, कि मैं शुक्राना कैसे कर पाऊँ, अपने शुक्राना सत्संग कैसे शेयर करूँ। शुक्राना है, बस उनका शुक्राना है, हर वेले शुक्राना है जो उन्होंने कल इतनी प्यारी, इतनी सुंदर बटरफ्लाई चीनी में जो बना करके दिखाई हमें। तो मैंने अपनी छोटी बेटी को भी बताया था, दिखाया उसे भी, तो उसने भी इसे हिलाया मम्मा हाँ जी। तो बहुत ही मेहर है, उनकी रहमत है। शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना है आपका। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। यही मेरा सत्संग था कल का, और मैं मंत्र जाप करना भूल गई थी, तो अब आपकी बेटी मंत्र जाप करती हैं और अपना सत्संग ही विराम करती हैं। तो शुक्राना मेरे दातिया, कहीं पर भी भूल चूक होती है तो अपनी बच्ची को क्षमा कर दीजिएगा और अपने चरणों में मेरा ये सत्संग स्वीकार कर लीजिएगा दातिया।
अब मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सतनाम श्री वाहिगुरु जी, सतनाम श्री वाहिगुरु जी। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने, सरबत दा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी महाराज। संगत जी, ये थे सभी ब्लेस शुक्राना सत्संग। और गुरुजी ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग सारे संगत परिवार पर बनाए रखिएगा। मंत्र जाप के साथ अगले शुक्राना सत्संग को शेयर करने की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।